संडे को सुबह सुबह हो चुका है कांड। मम्मी अपने लिए बना रहे थे खीरा, चुकंदर, धनिया वगैरह का वो जो जूस होता है, कहते हैं मॉर्निंग में होता है, तो वो बना रहे थे। तो ये ओवर फील हो गया और उसके सुबह सुबह क्या कांड हुआ। मैं तो अपना चीला बनाने लग रहा था बट सुबह सुबह ये कांड हो गया। चलो अब ऐसे भी लो और क्या। ये था मेरा, मैं तो ये बना रहा था अपने चीले का बैटर। तो कैसे दोस्तों, आप देख रहे हैं पिस्ट पावर सीरीज डे नंबर 77 और ये है यूवी फिट यात्रा। यात्रा भी फिटनेस भी ट्रैवल एंड जिम देसी स्टाइल। तो आज 2 बजे मैं इसकी इंट्रो शूट कर रहा हूँ ब्लॉग की, क्योंकि सुबह सिर्फ चीले बनाए थे वो तो आपको दिखा दिया था सुबह क्या कांड हुआ। तो उसके बाद मैं खेल रहा था पबजी और अब इतनी भूख लग रही है 2 बजे ही ना, कुछ करने को होता है नहीं तो भूख ज्यादा लगती है। तो मैं अभी फ्रिज में डी फ्रीजर के अंदर दूध लगा गया था, कॉफी बनाऊंगा, प्रोटीन कॉफी। अभी एक बनाना खाया है और थोड़ा सा चीट करने की सोच रहा था मैं कि प्रोटीन के साथ चीट किया जाए। तो देखता है, भूख बहुत लग रही है, मतलब कुछ भी ऐसा मन करा बाहर का खा लूं, कुछ मंगा के उल्टा से चीट कर लूं। संडे को टाइम पास नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो देखते हैं, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। अभी तो मैं ब्लॉग देख रहा था अपने से बड़े जो यूट्यूबर है उनके, एक दिन हम भी उनकी लेवल पे पहुंचेंगे। बस करते हैं शुरुआत। अब संडे के दिन दिखाते हैं आपको क्या कुछ होता है। शायद भी कह रहा हूँ मैं मैगी बना दे, अभी वो भी आलस कर रहा है उठने में। 100 दिन का ये सफर, खुद पे विश्वास कर, रोज की हसल बदलनी है लाइफ। अगर लोग बोलते थे यूवी तू कर ना पाएगा, अब देख टाइम आया है सबको दिखाएगा। ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, रुकना नहीं, नो लिमिटेशन, ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। लो जी, इधर 50 लग चुका है कॉलेज का। मैं देख रहा था मैच पंजाब IPL का, साथ में बनाई थी प्रोटीन कॉफी और सभी ये बना रहा था मैगी। थोड़ा सा करें एंजॉय संडे को। सभी को टेस्ट कराई अभी मैंने कॉफी। सभी बता दे कैसी लगी। बढ़िया थी, एक नंबर। बाहर जैसे पिला भी नहीं लगे जैसे जो बाहर बिकता है ना, मैंने भी यही वीडियो में ये बात की थी जब मैंने टिम हॉर्टन्स की भी थी, सेम ऐसी थी। बस चोको चिप्स होते हैं ना इसके अंदर, सेम। तो मैं सो के उठ चुका था और गिरी खा रहा था। और आज का संडे का दिन ही था, बहुत भूख लग रही थी। खाओ पियो ऐश करो और सो जाओ। बाकी दोपहर को मैं भूलना नहीं चाहता था, व्लॉग्स में मैंने दिखाया नहीं, मतलब मैं क्या बोल लूँ यार। हम लोग इसको खाना देते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। अब डॉग है, 10 कुत्तों में से कोई एक कुत्ता थोड़ा एग्रेसिव बनने लगता है, जो कि हमारे इधर भी नहीं रहता उधर गली में है। जस्ट बिकॉज हम उसे खाना देते हैं। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, हमने मना नहीं करा, नगर निगम मना नहीं करता, तुम उसे उठवा सकते हो। मैं ये चीज़ एड्रेस नहीं करना चाहता था बट इतना मजबूर कर दिया कि डॉग, चलो हम खाना दे रहे हैं, उसे NGO में भेज सकते हो। किसी इनकी NGO वाले भी जानकार है, NGO में भेज दो, नगर निगम वालों से उठवा दो उस डॉग को, पर्टिकुलर डॉग को जो काटता है। जो हमारे अपने डॉग्स हैं जिन्हें हम खाना देते हैं, उसकी गारंटी हमारी है कि वो नहीं काटेंगे, वो नहीं भूखेंगे। तो उनके ऊपर पानी गिरना, उन्हें भगाना, सोने ना देना, तो ये सब हरकतें करना, ऊपर से मतलब पंगे, अब पता नहीं क्या जेलसी है क्या नहीं है, यही जानते हैं। हमने मम्मी इतना रोए कि वैसे अब मतलब होता ही है, तो हमने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं तब भी गया नहीं क्योंकि थोड़ा दिमाग ऐसे ही है, कुछ उल्टा सीधा निकल जाता तो मैं गया नहीं। तो अब मम्मी कहते भी खाना नहीं देना, हमने कहा भी दो मम्मी ने तब भी नहीं दिया कि नहीं देना नहीं है। तो बट अब दोपहर को वो बेचारे मोगली और पिन्नी इतने भूखे थे कि वो घर के बाहर ही बैठे थे और इतने ज़्यादा भूखे थे, मैं बता नहीं सकता। पेट सारा अंदर हड्डियाँ दिखने लग गई थी एक दिन के अंदर। वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको बताया था। तो फिर मम्मी ने जैसे तैसे उनको दूध पिलाया, दूध पेडिग्री दी और ऐसे खा रहे थे पागलों की तरह, जैसे खाना देखा ना, क्योंकि वो भूखे थे। तो सब इनका कहना यह है कि आपने यहाँ पे रहना नहीं, आप कल को चले जाओगे तब भी तो ये खाना खाएंगे। तो मैं इनको ये चीज़ ही मतलब एड्रेस करना चाहता हूँ, क्या पता हम इनको साथ ही ले जाएं जब जाएं, वी नेवर नो ना। तो मैं तो अब मम्मी को कह देगा खाना आप दोबारा देना शुरू कर दो, नहीं तो वो बेचारे, क्योंकि हम पे डिपेंडेंट है फिलहाल। तो
भगवान ने सबकी रोटी किसी न किसी सिर पे लिखी हुई है, उनके हमारे सिर पे लिखी हुई है, हमें देने में दिक्कत नहीं है। गली सरकारी है, कोई मना नहीं करता, जो सरकारी ऑफिसर है या कोई ऐसा रूल नहीं बना हो कि आप दे नहीं सकते खाना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। कंप्लेंट कर दो, पुलिस कंप्लेंट कर दो, आप, आपको पूरा राइट है। आप एनजीओ वालों को बुला लो, उनसे उन्हें कंप्लेंट कर दो, डायल 112 बुला लो, आपको किसी ने मना नहीं किया। तो ये चीज़ मेरे को, मैं बस ये है कि अगर मैं फेस टू फेस बोल सकता हूँ, बट अगर मैं फेस टू फेस बोलूँगा ना तो बस थोड़ी, बस मेरा दिमाग ऐसा जल्दी हो जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं फेस टू फेस एड्रेस नहीं कर रहा इस चीज़ को। बस जो आप सजेशन दिया आपको, तो मान लो अगर मेरे सामने बात बोली होती तब तो मैं एड्रेस कर देता, मम्मी को बोल रही थी, तो मैं इसलिए वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। सभी अरे रुक तो जा पागल है। क्यों? तो सभी लेके आया था स्कूल की यूनिफॉर्म, फिटिंग करा के या नवी सिलवाई? सिलवाई नहीं लेके आया है। फिटिंग तो सही है इसकी, रात को ही कपड़ा सिल। नहीं फिटिंग सही है। दिखाइए बेल बॉटम दिखाइए। फिटिंग 450 की शर्ट तो 70 रुपए की फिटिंग। हाँ तो पहन के देख रहा। नहीं ठीक आ रही फिटिंग तो। हाँ तो फिटिंग करा। पैंट भी सिली सिलाई है ये। हाँ पैंट तो सिलवाई। बढ़िया आ रही फिटिंग तो। तो सैवी गया है दूध पिलाने के लिए मिन्नी और फिन्नी को। तो अगर गाइस आपको ये वाला व्लॉग बढ़िया लगा तो फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले व्लॉग को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।